पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। कुछ भास हुआ था कल क्या? नहीं। आरंभण अधिकरण 14 से 20 तक। तदन्यत्वमारंभण शब्दादिभ्यः। तदन्यत्वमारंभण शब्दादिभ्यः सूत्र है यह 14वां। कार्यात्मक जो जगत है उसका कारण ब्रह्म है, उस ब्रह्म से इसकी अनन्यता है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम एतदात्मविदं सर्वं सर्वं खलुदं ब्रह्म ब्रह्मैवेदं सर्वं आत्मैवेदं सर्वं आदि श्रुतियों से ऐसा अवगत है। कल मैंने बताया कि ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करना ही कुछ कठिन काम है। सांख्यों को तो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने की आवश्यकता ही नहीं प्रतीत हुई, लेकिन नैयायिक वैशेषिक सेश्वर सांख्यवादी योगी ये सब ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करने वाले सिद्ध हुए, परंतु इनका ईश्वर जगत का निमित्त कारण सिद्ध हुआ, उपादान कारण सिद्ध नहीं हुआ। जगत का निर्माता सिद्ध होने पर भी जगत के रूप में उल्लसित होने वाला जगत का उपादान कारण भी ईश्वर ही है, ऐसा इन लोगों को मान्य नहीं है। जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म तत्व है या ईश्वर है, ऐसी मान्यता ईश्वरवादियों के यहाँ भी नहीं है। ऐसी मान्यता न होने पर दोष कल बताया गया कि ब्रह्म तत्व वस्तुकृत परिच्छेद शून्य सिद्ध नहीं होगा। कालकृत परिच्छेद शून्य अर्थात नित्य सिद्ध होगा। देशकृत परिच्छेद शून्य अर्थात विभु भी सिद्ध होगा, लेकिन वस्तुकृत परिच्छेद शून्य सिद्ध नहीं होगा। सर्वाधिष्ठान सर्वरूप सर्वोपादान सिद्ध नहीं होगा, यह अभिप्राय। तो वेदांतों में वेदांत का अर्थ होता है वेदों का शिरोभाग। अंत माने शिरोभाग। कृतांत सिद्धांत वेदांत। अंत का अर्थ यहाँ पर नाश नहीं। एक आज समाजी विद्यानंद विदेह थे, वो अजमल खां पार्क में 1 महीना प्रवचन करते थे करोल बाग दिल्ली में। वो कहते वेदों का अंत कर दिया इन वेदांतियों ने। मैं किसी का स्थायी श्रोता नहीं था, शाम को घूमने जाता करोल बाग अजमल खां पार्क, उसके पास ही मैं रहता था इतनी दूरी पर। तो 10 मिनट उसका सुना 10 मिनट उसका सुना, खड़े होके अलग से, किसी का श्रोता नहीं था। तो विद्यानंद विदेह कहते थे वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंत करने वाले। वाद समाजी थे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वेदांत कृतांत सिद्धांत तात्पर्य के अर्थ में है। उपादान उपादेय भाव मानने पर क्या होता है? मिट्टी को उपादान माना, घट को कार्य उपादेय माना,
तो घट की मृत्तिका रूपता सिद्ध हो ही गई। वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। घटाकृति तो आरोपित है मिट्टी में, वस्तुतः मिट्टी ही सत्य है। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा मिट्टी को काढ़ लेंगे, टोटली माइनस कर देंगे तो क्या होगा? घट केवल नाम मात्र रह जाएगा, शब्द मात्र। उपादान विहीन जो उपादेय, उपादान से निर्मित कार्य होता है, वह नाम मात्र रह जाता है, यह अभिप्राय हुआ। इसी प्रकार से आगे भी चलते चलेंगे तो सदैव सत्यम ही सिद्ध होगा। मृत्तिकेत्येव सत्यम, कार्य की अपेक्षा उपादान कारण सत्य होता है, उपादान कारण ही सत्य होता है। इस दृष्टि से घटादि की अपेक्षा मिट्टी सत्य, मिट्टी की अपेक्षा जल सत्य, जल की अपेक्षा अग्नि सत्य, अग्नि की अपेक्षा वायु सत्य, वायु की अपेक्षा आकाश सत्य, आकाश की अपेक्षा अव्यक्त सत्य, अव्यक्त की अपेक्षा भी परम सत्य आत्म तत्व सिद्ध है। यह समझने में कठिनाई है, लेकिन घटादि की अपेक्षा मिट्टी सत्य, तरंगादि की अपेक्षा जल सत्य, अग्नि की चिंगारियों की अपेक्षा अग्नि सत्य, वायु के झोंके की अपेक्षा वायु सत्य, घटाकाश आदि की अपेक्षा अखंडाकाश सत्य, यह समझना सुगम। घटादि का उपादान कारण मिट्टी है, यह तो समझ में आएगा। मिट्टी, समष्टि मिट्टी का नाम है पृथ्वी। पृथ्वी का उपादान कारण जल है, शास्त्र के द्वारा समझने की आवश्यकता हुई। जल का उपादान कारण अग्नि है, अग्नि का उपादान कारण वायु है, वायु का उपादान कारण आकाश है, आकाश का उपादान कारण अव्यक्त है, अव्यक्त का उपादान कारण अधिष्ठानात्मक ब्रह्म है। बीच में जो अहम तत्व महत्त्व को वेदांतियों ने रखा सांख्यों की शैली में, उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है गणित की दृष्टि से या नहीं, इस पर हमने अपने ग्रंथों में विचार किया है। अभी छपा नहीं होगा वो ग्रंथ। गणित की दृष्टि से 5 गुणों से युक्त पृथ्वी है। कार्य में कारण की और कारण के गुण की अनुगति होती है। पृथ्वी में जल, तेज, वायु, आकाश की अनुगति है, तो इनके गुणों की भी अनुगति है। पृथ्वी में निसर्ग सिद्ध अपना गुण गंध है। जल अनुगत है तो जल का गुण रस भी है, अग्नि अनुगत है तो अग्नि का गुण रूप भी है, वायु अनुगत है तो वायु का गुण स्पर्श भी है, आकाश अनुगत है तो आकाश का गुण शब्द अनुगत है। यह जल में स्वभाव सिद्ध गंध नहीं होता, पृथ्वी के संसर्ग से गंध का संचार होता है। अग्नि में भी गंधयुक्त पदार्थ डालने पर गंध का संचार होता है, स्वरूपतः अग्नि तत्व भी निर्गंध है। वायु में भी गंधयुक्त वस्तु के गंध का संचार होता है, स्वरूपतः वायु भी निर्गंध ही है। गंधयुक्त केवल पृथ्वी है। रसयुक्त पृथ्वी क्यों है? क्योंकि कारण में, कारण की अनुगति कार्य में होती है। 5, 4, 3, 2, 1 पृथ्वी में 5 गुण, जल में 4 गुण, तेज में 3 गुण, वायु में 2 गुण, आकाश में 1 गुण। अव्यक्त गुणों की बीजावस्था, शब्द की बीजावस्था। बीच में जो अहम तत्व महत्त्व है, उसकी क्या उपयोगिता? गणित की दृष्टि से तो कोई उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी। जब आकाश में 1 गुण है तो आकाश का उपादान वही हो सकता है जिसमें कोई गुण न हो, उसको ब्रह्म मानेंगे गणित की दृष्टि से। 1 धन 1 ऋण 1 बराबर 0। 1 गुण आकाश में है तो 1 गुण भी नहीं रह गया तो ब्रह्म तत्व हो गया। कृषि विज्ञान के अनुसार बीजावस्था अव्यक्त या प्रकृति को मान लेंगे, निर्बीज जो मान लेंगे
किसको मानेंगे? ब्रह्म को। इस प्रकार से तो अहम तत्व महत्वत्व क्या होगा? तो आकाश के द्वारा वैखरी वाक्य की सिद्धि होगी शब्द गुण से। अहम तत्व महत्तत्व के द्वारा मध्यमा और पश्चंती वाक्य की सिद्धि होगी। अव्यक्त के द्वारा परावाक्य की सिद्धि होगी। इस प्रकार हमने संगति बैठाई है अपने ग्रंथों में। अब यहाँ चलें। प्रलय की एक प्रक्रिया भूतों की अपने तन्मात्राओं में, पंच स्थूल भूतों की अपने तन्मात्राओं में विलय, इस तरह की प्रक्रिया। पंचीकृत पंच महाभूत, अपंचीकृत पंच महाभूत, अपंचीकृत पंच महाभूत को ही तन्मात्र कहते हैं। दो शब्द है। गंध तन्मात्र कोई बोलेगा तो उसका अर्थ क्या होगा? अपंचीकृत पृथ्वी। रस तन्मात्र कोई बोलेगा तो दूसरा शब्द क्या होगा? अपंचीकृत जल। रूप तन्मात्र कोई बोलेगा तो उसका अर्थ क्या होगा? अपंचीकृत अग्नि। स्पर्श तन्मात्र कोई बोलेगा तो उसका अर्थ होगा अपंचीकृत वायु। शब्द तन्मात्र कोई बोलेगा तो उसका अर्थ होगा अपंचीकृत आकाश। ठीक है। यह वहाँ पर गुण का नाम ही द्रव्य हो जाता है। क्या हुआ? शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण है या द्रव्य? क्या गुण है और द्रव्य नहीं है क्या? जब अपंचीकृत कहेंगे शब्द तन्मात्र तो वो गुण हुए या द्रव्य? और जब कहेंगे कान से सुनने वाला शब्द गुण, एक रकम से गुण है, एक रकम से द्रव्य है। पंचीकृत पंचभूत की दृष्टि से तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण हो गए। तन्मात्र की दृष्टि से कहेंगे तो गुण न होकर द्रव्य हो गए। क्या? ये सब सूक्ष्म प्रक्रिया है। ये जो बीच में एक लहर चली, जंगलों में रहने वाले बाबा लोग बहुत थे हरिद्वार आदि में। तो एक प्रक्रिया चली कि पंचदशी आदि प्रक्रिया ग्रंथ को पढ़ने की प्रक्रिया चली। कुछ महात्माओं ने कहा कि इसमें बड़ा झंझट है, सीधे ब्रह्म हो जाओ, बना दो, पुजूरियावाद इत्यादि ने एक वो भी प्रक्रिया चली। उसमें हुआ क्या? प्रक्रिया जो है उस है तो प्रक्रिया, लेकिन सिद्धांत की सिद्धि में प्रक्रिया का अद्भुत महत्व है। बाल से खाल निकालना, एक कहावत है ना उत्तर प्रदेश में, बाल के खाल निकालना। प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? अनात्म वस्तु का किंचित भी संश्लेष नहीं रह जाता। प्रक्रिया का आलम्बन न लेकर सीधे ब्रह्म की जो बात चलती है उसमें कौन सा कोष आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाए नहीं कह सकते। इसलिए प्रक्रिया का आलम्बन लेकर ही सिद्धांत तक पहुंचना चाहिए। ये जो बीच में एक लहर चली कि प्रक्रिया की क्या आवश्यकता है, प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ते हैं, ऐसे वो लोग चिढ़ाने लग गए। प्रक्रिया को पढ़ने पर समझने पर क्या होता है? बाल से खाल निकालना। तो आत्मा में ही आत्मबुद्धि होगी। अगर प्रक्रिया ग्रंथ नहीं मानेंगे, प्रक्रिया ग्रंथ का ज्ञान नहीं होगा तो पता नहीं आत्मा के नाम पर क्या पल जाए। आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश के अनुरूप मान्यता का सर्वथा निरसन नहीं होगा। इसलिए प्रक्रिया का आलम्बन लेकर सिद्धांत का अधिगम करना निरुपद्रव है। नहीं तो क्या होगा? अनात्म वस्तु के अनुरूप आत्ममान्यता का सर्वथा निरसन नहीं हो पाएगा। उपादेय की उपादान रूपता होती है, उपादान ही उपादेय के रूप में उल्लसित होता है।
तो वेदांत प्रस्थान की विशेषता यह है कि यहाँ ब्रह्म तत्व जगत का उपादान भी है, केवल निमित्त नहीं। त्वयि ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते। वसुदेव जी, त्वयि ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते श्रीमद्भागवत। कोई आपको अनीह कहते हैं, चेष्टा रहित। कुछ श्रुतियाँ ऐसी हैं जो आपको अनीह कहती हैं, चेष्टा रहित। कुछ ऐसी श्रुतियाँ हैं जो चेष्टायुक्त कहती हैं। दोनों प्रकार की श्रुतियों को पढ़ने पर औरों के मन में विभ्रम होता हो, मेरे मन में कोई विभ्रम नहीं है। वसुदेव जी ने कहा त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते। जहाँ आप ईश्वर हैं, कारणोपाधिक चित धातु ब्रह्म का नाम ईश्वर होता है, वहाँ आप सृष्टा भी हैं, उत्पादक पालक संहारक हैं। जहाँ आप तत्पद के लक्ष्यार्थभूत ब्रह्म हैं, वहाँ आप अनीह भी हैं। तो दोनों प्रकार की श्रुतियाँ सार्थक हैं, यह अभिप्राय। अब चलें भाष्य की ओर। अभ्युपगम्य च एवं व्यावहारिकम भोक्तृभोग्य लक्षणम विभागम स्यात्। कल हमने कहा था, हाँ क्या कह रहे हैं कि चौथी लाइन, चौथी लाइन तक तो आ ही रहे हैं। स्मरण दिला के आ रहे हैं। हमारे पढ़ाने का ढंग है कि निध्यासन भी अपने आप हो जाए। पढ़ने वाले शायद ही कोई होते होंगे कि अपने स्थान पर जाकर दोबारा भी पढ़ते हों। निधिध्यासन आजकल है ही नहीं, सुना और भूला। तो निधिध्यासन भी हो जाए, पूर्ववृत्त का कथन भी, फिर अग्रिम पाठ का अवलोकन भी। अभ्युपगम्य च एवं व्यावहारिकम भोक्तृभोग्य लक्षणम विभागम। जगत को दो शब्दों में कहना हो तो भोक्ता और भोग्य का संवेद स्वरूप ही जगत है। तीन शब्दों में कहना हो तो नाम रूप कर्मात्मक जगत है। दो ही शब्दों में कहना हो तो नाम रूपात्मक जगत है। फिर तीन शब्दों में कहना हो तो क्रियाकारक फलात्मक जगत है। जगत को परिभाषित करने के लिए दो शब्द भी हैं, तीन शब्द भी हैं। यहाँ भोक्तृभोग्य लक्षण ही जगत है। भोक्ता और भोग्य, चित्त और अचित्त। भोक्ता होगा चेतन, भोग्य होगा अचित जड़। या क्या क्या अभ्युपगम का अर्थ क्या है पूछ रहे हैं? स्वीकृति। अभ्युपगम्य च एवं व्यावहारिकम। स्वीकृति, अभ्युपगम। व्यावहारिक धरातल पर भोक्तृभोग्य भेद जो है यह स्वीकृत है। इस तथ्य का पहले ही निरूपण कर चुके। लोकवत इति, इसमें शंकराचार्य जी ने लोकवत कहा। कल मैंने कहा था कि शंकराचार्य की विशेषता यह है कि दृष्टांत ऐसा देते हैं जो लोक प्रसिद्ध हो। बौद्धों के यहाँ दृष्टांता सिद्धि नामक दोष की प्रसक्ति हो जाती है, दृष्टांत वो नहीं दे पाते। शंकराचार्य की विशेषता यह है, ऊंचे से ऊंचे सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय भी लोक सिद्ध दृष्टांत दे देते हैं ताकि व्यक्ति के हृदय में वह दृष्टांत समाहित हो जाए। लोकवत इति परिहारो भीतः, उसका परिहार कर दिया गया। क्योंकि यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, भोक्ता और भोग्य, पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से शुरू किया गीता का 13वां अध्याय। बाद में कहाँ ले गए? क्षेत्र का समाहार कहाँ कर दिया? प्रकृति में। क्षेत्रज्ञ का समाहार पुरुष में। प्रकृतिम पुरुषंचैव विध्यन आदि भावपि। क्षेत्र का पर्यवसान किस में होगा? प्रकृति में। क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेन्द्रिय गोचराः।
क्षेत्र का क्षेत्रफल 24 हो गए। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। इच्छा द्वेष इत्यादि अभिव्यक्ति है, तत्व नहीं है ये। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, अव्यक्त तक अष्टधा प्रकृति, फिर षोडश विकृति का नाम भी ले लिया। 24 तत्व का निरूपण कैसे हो गया? 13वां अध्याय गीता। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। इंद्रियान दशैकम च 10 और 1, 1 माने मन। यहाँ पर क्या कहा? फिर आगे चल के प्रकृतिम पुरुषम चैव, क्षेत्र का समाहार कर दिया प्रकृति में, क्योंकि मूल क्षेत्र कौन है? प्रकृति। क्षेत्रज्ञ को कह दिया पुरुष, क्या क्षेत्र को कह दिया प्रकृति। प्रकृति ले ग्रहण कर लेने पर मूलधन ही ले लिया तो महत्त्व आदि का ग्रहण अपने आप हो गया। क्षेत्र का समाहार हो गया प्रकृति में, क्षेत्रज्ञ का समाहार हो गया पुरुष में, इसलिए 2 को ही लिया। प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यन आदि भावपि। हाँ, प्रकृति लीन कहाँ, किनको कहा गया? ब्रह्मलीन, फिर प्रकृति लीन, फिर प्रकृति लीन महापुरुष कहा जाता है। उड़ीसा में कहते होंगे ब्रह्मलीन और प्रकृति लीन। अव्याकृत तादात्म्यापत्ति के कारण प्रकृति में लीनता का वर्णन किया जाता है। इस पे बहुत लंबा शास्त्रार्थ। अगर कोई प्रकृति का चिंतन करेगा, प्रकृति से तादात्म्यापन्न होगा, तो देह त्याग के बाद मोक्ष के नाम पर वो प्रकृति में उसका विलय होगा। उसके लिए प्रकृति अत्यंत प्रतिबंधिका बन जाएगी। तो प्रकृति की आयु कितनी है? प्रकृति लीन। और प्रकृति का अर्थ होता है इनकी प्रकृति वायु प्रधान। है प्रकृति का अर्थ होता है स्वरूप भी। प्रकृति का अर्थ त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ ये बड़े उग्र स्वभाव के हैं, उग्र प्रकृति के हैं। प्रकृति का अर्थ होता है स्वरूप भी, लक्षणों से। प्रकृति का अर्थ होता है जिनकी जो प्रकृति है, जिनका जो स्वाभाविक स्वरूप है वो। तो जब वो शब्द प्रचलित होगा तो हम प्रकृति का अर्थ ब्रह्मलीन ही होगा। प्रकृति का अर्थ क्या होगा फिर? प्रकृति शब्द का अर्थ होता है उपादान। जन्य कर्तुः प्रकृति ही, व्याकरण में जन्य कर्तुः प्रकृति, जन्य कर्तुः प्रकृति, कर्तुः भी आया, प्रकृति भी शब्द का प्रयोग किया गया। प्रकृति शब्द का अर्थ है उपादान। ठीक। सांख्यों का वर्चस्व इतना ख्यापित हुआ कि वेदांतियों के सामने भी एकाएक प्रकृति शब्द का उच्चारण कर दें तो हठात मन चला जाता है सत्व रजस तमस तीनों गुणों की साम्यावस्था। सांख्यबाजी मार गया। प्रकृति शब्द का अर्थ त्रिगुण नहीं होता। प्रकृति शब्द का अर्थ उपादान ही होता है। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात ब्रह्मसूत्र। प्रकृतिश्च ब्रह्मसूत्र निमित्त ही नहीं बल्कि प्रकृति अर्थात उपादान कारण भी ब्रह्म है। प्रकृति शब्द का अर्थ होता है उपादान, लेकिन रूढ़ हो गया सांख्यों की प्रकृति में यह शब्द जाके बैठ गया। सांख्यों ने इतना प्रचार अपना किया, गीता आदि में भी सांख्यों की प्रक्रिया को वेदांत में डाला गया ना। अपनी प्रक्रिया सीधे कहाँ? अगर त्रिगुण को स्वीकार न करें, ब्रह्मसूत्र में पहले आ गया है, ये तो दूसरे के यहाँ का पदार्थ है, ये सब शास्त्रार्थ आ चुका है। अगर प्रकृति को न लें तो महाभारत भागवत आदि की कोई प्रक्रिया ही न बने। त्रिगुण के आधार पर ही है। पर्यवसान ये है कि प्रकृति की हम अनिर्वचनीयता मानते हैं, उनके यहाँ प्रकृति सत्य है, इतना ही है। अब कौन सा वेदांत, कौन सा सांख्य,
सांख्यों का उपयोग वेदांत ने कर लिया। मायाम तु प्रकृतिम विद्यात कहाँ लिखा है? श्वेताश्वतर उपनिषद। सांख्यों के यहाँ प्रकृति, प्रकृति शब्द का मूल अर्थ क्या है? उपादान। ठीक। और साहित्य में प्रकृति का अर्थ होता है स्त्री। साहित्य में जब प्रकृति शब्द का प्रयोग होगा तो स्त्री के अर्थ में साहित्य में, और वेदांत में प्रकृति शब्द का प्रयोग होगा तो उपादान के अर्थ में। सांख्यों के यहाँ प्रकृति शब्द का प्रयोग होगा तो त्रिगुण के अर्थ में। प्रकृति शब्द का मूल अर्थ है उपादान। जनि कर्तु प्रकृति। वैयाकरणों के अनुसार भी प्रकृति शब्द का मूल अर्थ है उपादान। रूढ़ हो गया वो, सांख्यों का प्रचार इतना हो गया कि रूढ़ हो गया। प्रकृति कहने पर वेदांतियों के मन में भी सीधे भाव आता है कि सांख्यों ने जिसको प्रकृति कहा वही प्रकृति है। लेकिन प्रकृति शब्द का अर्थ है प्रकृष्टाकृति, जिसकी है उपादान। ठीक। लोकवत, लोक में भी यह देखा जाता है कि भोक्ता और भोग्य को लेकर ही सारा व्यवहार है। कल हमने कहा कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। कार्यकरण और कर्तृत्व, कार्यकरण के कर्तृत्व में हेतु है प्रकृति। कर्तृत्व प्रकृति निष्ठ है। प्रकृति का हमारे यहाँ पर अपने जीवन में क्या स्वरूप होगा? बुद्धि। प्रकृति का प्रतिनिधित्व हमारे जीवन में कौन करती है? बुद्धि। यह है, इसलिए कर्तृत्व है बुद्धिनिष्ठ। साधिष्ठान साभास बुद्धि, विज्ञाननिष्ठ। साधिष्ठान साभास बुद्धि, केवल बुद्धि नहीं, बुद्धि तो करण है, लेकिन आत्मा के अत्यंत सन्निकट होने के कारण करण भी कर्ता का काम करता है। गीता, ये ब्रह्मसूत्र में ये सब आ चुका है पहले। कर्तृधिकरणम आदि में, तक्षाधिकरणम में ये सब आ चुका है। जो मंत्री होता है, सचिव होता है, वो मुख्यमंत्री के लिए शंकराचार्य आदि जिनके सचिव हों उनके लिए वो सचिव होता है, और उनके लिए प्रधानमंत्री या शंकराचार्य होता है। ऐसे जो बुद्धि है वो औरों के लिए करण है, लेकिन विचार करके देखें, औरों के लिए माने आत्मा के लिए करण है, औरों के लिए तो आत्मा ही है। साधिष्ठान साभास बुद्धि को लेकर कर्तृत्व की सिद्धि हो जाएगी। भोक्तृ लक्षण की कल व्याख्या हमने कर दी। भोक्तृत्व जो है विक्रिया नहीं है, क्योंकि उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम, उपलब्धित्व का नाम भोक्तृत्व है। इसका मतलब ज्ञान में पर्यवसान। शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान। और ज्ञान जो है वो मिथ्या होता नहीं है, ज्ञान सत्य ही होता है। फलावसानम जगत, ज्ञान में ही पर्यवसान होता है। ज्ञान क्या हुआ? शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान। तो वही भोक्तृत्व उपलब्धित्व है, भोक्तृत्व विक्रिया नहीं। अब अगर भोक्तृत्व को विक्रिया सिद्ध करनी हो तो क्या कहेंगे? भुजिक क्रिया का कर्तृत्व भोक्तृत्व है। अगर कर्तृत्व विक्रिया है तो भोक्तृत्व भी समान वाचक युक्ति से विक्रिया है। अब शास्त्रार्थ के दाव पेन से अगर भोक्तृत्व को उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम कहेंगे, लेकिन भोक्तृत्व भी कर्तृत्व की सीमा के बाहर नहीं है। क्यों? भुजिक क्रिया का कर्तृत्व भोग लगाना, भुजिक क्रिया का कर्तृत्व भोक्तृत्व है। कर्तृत्व कर्तृत्व का अपलाप कर लेंगे तो भोक्तृत्व की सिद्धि होगी? मुँह मत खोलना, बोल देना, दांत का प्रयोग मत करना, खूब चबाना, कैसे होगा? ऐसे परिहारो भीता न त्वयं विभाग परमार्थतोस्ति। अब कहते हैं व्यावहारिक धरातल पर भोक्तृभोग्य का विभाग है, परमार्थतः नहीं है। क्या? द्वैत जो है वो परमार्थ नहीं है। भोक्तृभोग भाग भोग्य जो भाव है वो व्यवहार में है। न तो अयम विभाग परमार्थतोस्ति, वस्तुतः यानी व्यावहारिक धरातल पर
भोक्तृ और भोग्य भाव है, न कि परमार्थता है। वहाँ तो अद्वैत ही है। भोक्तृत्व भी और भोग्यत्व भी वहाँ जाकर विगलित हो जाए। यस्मात् तयोः कार्य कारणं योः अनन्यत्वम् अवगम्यते। कार्य और कारण का अनन्यत्व देखा जाता है। जैसे मिट्टी और मृदघट का अनन्यत्व हुआ, उपादानातिरिक्त उपादेय का पृथक से सत्व होता नहीं, पृथक से उसकी उपयोगिता नहीं होती। क्या मृत्तिकेत्येव सत्यम। कारण और कारण यहाँ का अर्थ हुआ निमित्त नहीं, उपादान कारण। उपादान कारण से अनन्य होकर ही कार्य स्थित रहता है, पृथक से नहीं। या मिट्टी मिट्टी मुझे दे दो, घट घट तुम ले जाओ। तांबा तांबा रहने दो, पात्र तुम ले जाओ, क्या होगा? इसीलिए कहा कार्यमाकाशादिकम बहुप्रपंचम जगत कारणम परम ब्रह्म। अब कहते कार्य जो है तस्माद् वाय तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः है। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ये सब कार्य हैं। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा बहुत प्रपंचम जगत। प्रपंचन विस्तार बहुत है, अधिक न माने तो अपंचीकृत पंचीकृत को भी एक ही मान लें पंचभूत की दृष्टि से, तो अभी आकाश वायु तेज जल पृथ्वी 5 तो मानेंगे ही, और स्थूल भी मान लें तो 10 हो जाएंगे। ठीक, 10 तो ही जाएंगे कम से कम। और फिर इंद्रियां ये सबको मिला के बहुत हैं, इसलिए कार्य बहुत है। कार्य का क्षेत्रफल अधिक है या कम? कार्य का विभाग बहुत है, क्षेत्रफल तो आत्मा का ही अधिक है, आत्मा ही अधिक व्यापक है। एकांशेन स्थितो जगत, क्या एकांशेन स्थितो जगत, ब्रह्म के कल्पित एक अंश में जगत है, या सचमुच में एक अंश में? अगर कोई सिद्ध करे कि आकाश के 18वें हिस्से में या 18वें हिस्से में जगन्नाथपुरी है, तो आकाश का क्षेत्रफल निकल सकता है या नहीं? जितने हिस्से में है गुणा करके निकाल लेंगे। तो ऐसे कोई कहे कि ब्रह्म के 100वें हिस्से में 18वें हिस्से में भूमंडल है, तो ब्रह्म का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसलिए एकांशेन स्थितो जगत का अर्थ है कल्पित एकांश में, वहाँ कोई सचमुच में एकांश नहीं। कार्यम आकाशादिकम बहुप्रपंचम जगत, प्रपंच माने विस्तार। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इनमें भी अपंचीकृत पंचीकृत 10 भेद तो ही जाते हैं, कम से कम 10 को तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन कारण एक है, कारणम परम ब्रह्म। कार्य कारण में भी भेद तो होता है, क्योंकि पृथ्वी की दृष्टि से जल कारण है, जल की दृष्टि से अग्नि कारण है। सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण होता है, सन्निकट सविशेष का नाम कार्य होता है, यही ना। लेकिन अंत में कार्य में विस्तार अधिक होने पर भी परम कारण, परम कारणम परम ब्रह्म, कारण तो परम ब्रह्म ही है, पर ब्रह्म ही है। परम ब्रह्म माने पर ब्रह्म ही है। लेकिन अंत में सब कार्य सिद्ध होते हैं। आपस में कोई कारण है कोई कार्य है, ब्रह्म की दृष्टि से सबकी कार्य रूपता ही सिद्ध होती है। कारण तो परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म ने सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व। तस्मात् कारणात् परमार्थतो न्यत्, परमार्थतो नन्यत्वं व्यतिरेकेण अभाव कार्यस्य अवगम्यते। उस ब्रह्म तत्व से, जो परम कारण स्वरूप ब्रह्म तत्व है, उस पर ब्रह्म तत्व से पृथक अतिरिक्त कोई आकाश आदि का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, यह अभिप्राय। व्यतिरेकेण अभाव कार्य से अवगम्यते। कारण और कार्यभाव बनने पर भी ब्रह्म की दृष्टि से आकाश भी कार्य ही है, वायु भी कार्य ही है, अग्नि भी कार्य ही है, जल भी कार्य ही है, पृथ्वी भी कार्य ही है। और ब्रह्मातिरिक्त जो कुछ है वो स्वतंत्र सत्य नहीं है, परम कारण ब्रह्म ही है। मृत्तिकेत्येव सत्यम कहा, घटादि की अपेक्षा मिट्टी सत्य है।
मृत्तिका इत्येव भी का एव भी है, मिट्टी की अपेक्षा जल, जल की अपेक्षा, लेकिन अंत में सब को क्या कर दिया, हटा दिया, तिरस्कृत करके सदैव सत्यम। पैंगी रहस्योपनिषद का वचन है सदैव सत्यम, अंत में सत्य ही सत्य है। पैंगी रहस्योपनिषद आजकल प्राय उपलब्ध नहीं है। पैंगी रहस्योपनिषद का वचन है सदैव सत्यम, अन्यों में सत्य उपचरित है, वास्तव में तो एकमात्र सत्य सत्य ही है। जो किसी धरातल पर मिथ्या सिद्ध हो जाए वो सत्य कैसा, जिसका मिथ्या तो कभी सिद्ध न हो, अबाध्य होता हुआ साक्षात अपरोक्ष हो, ऐसा जो ब्रह्म तत्व है वही एकमात्र सत्य है। सदैव सत्यम, अन्यों में जो सत्यत्व है उपचरित है, गौण है। कुतः आरंभन शब्दादिभ्य, ब्रह्म जो है उपादान कारण है, कैसे जाना, आरंभन इत्यादि शब्दों के माध्यम से जाना। वाचारंभणम विकार, आरंभन है या नहीं, ऐतदात्मविदम सर्वम ब्रह्मैवेदम सर्वम अहमैवेदम सर्वम आत्मैवेदम सर्वम, इस प्रकार आरंभ शब्दादि से, अर्थात सांख्योक्त जो प्रकृति है उनके यहाँ उपादान, सांख्यों के यहाँ प्रकृति ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, किसका, प्रपंच का। अब उसमें बहुत शास्त्रार्थ है, निमित्त कारण कैसे प्रकृति होगी, ईक्षण चाहिए ना, इतना विशाल जगत की संरचना के लिए संकल्प चाहिए या नहीं। ईक्षण जो है चेतननिष्ठ संभव है या जड़निष्ठ संभव है तो फिर उनके यहाँ प्रकृति ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण कैसे है। ईश्वर को तो वो मानते ही नहीं, योगी मान भी लेते हैं तो सर्वज्ञ बीज होने के कारण उनके यहाँ निमित्त कारण बन सकता है, उपादान कारण नहीं बन सकता। सांख्यों के यहाँ ईश्वर की स्वीकृति नहीं है, तो ईश्वर का काम भी कौन करती है, प्रकृति करती है। प्रकृति में ईक्षण कैसे होगा, सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण को लेकर ईक्षण मान लेते हैं, तमोगुण को लेकर परिणाम मान लेते हैं। रजोगुण क्या होता है, सत्वगुण और तमोगुण का उपोद्बलक होता है। दो प्रक्रिया है। एक बार मैं मेरठ में था, शंकराचार्य पद पर नहीं था, एक कोई पेंट वाला व्यक्ति आया हट्ठा कट्ठा, ओम हरि महाराज, हमसे कहा, हम ओम हरि नहीं बोले। दंडी स्वामी को या सन्यासी को ओम हरि कहते हैं। हरि ओम, कानपुर भी बदल दें तो ओम हरि, क्या कानपुर भी बदल दिया, हरि ओम, कानपुर भी बदल दिया तो ओम हरि। हम मौन रहे तो उसने क्या कहा, मेरठ की भाषा, मुजफ्फरनगर आदि की भाषा बड़ी विचित्र, आप हमको क्या मानते हैं, हमने ओम हरि कहा, हमको ओम हरि क्यों नहीं कहा आपने उधर की भाषा ऐसे होती। तो हम जो हैं ब्रह्मचारी हैं, तो हम मुस्कुराए, पेंट पहने हुए थे। आप समझे नहीं, हमने कहा नहीं समझे हम भूमानंद का शिष्य हैं, ऐसे उधर वैसे बोल, भूमानंद जी महाराज से कुछ नहीं बोलते। हम तो अभी नहीं बोले। हम कहा सुनिए, हम 3 भाई, हम बीच वाले भाई हैं। अच्छा, हमने बड़े भाई से कहा तुम शादी करो, छोटे भाई से कहा तुम शादी करो, और ट्रैक्टर की दुकान, बहुत बड़ा करोड़पति था वो, ट्रैक्टर की दुकान है हमारी, जो आमदनी होती है बड़े भाई को देता हूँ, छोटे भाई को अपना रोटी नमक पा लेता हूँ। तो मैं ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए हमने आपसे कहा ओम हरि यही है। यह कहा कि हमारे यहाँ ब्रह्म जो है जगत का आरंभक भी है, माने उपादान भी है, क्योंकि वाचारंभणम विकारो नामधेयम, आरंभ शब्द का प्रयोग हुआ। यहाँ क्या विज्ञान है, किसी भी कार्य से उपादान को सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, सब जगह बम गोले बारूद लाठी का तो प्रयोग नहीं करेंगे,
सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा कर्षित कर लेंगे, उपादान विहीन जो कार्य होगा वो वाग मात्र होगा या कुछ और भी होगा। ताम्र पात्र से ताम्र धातु को सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कर्षित कर लेंगे तो ताम्र पात्र जो है वाणी मात्र रहेगा या कुछ रहेगा भी। इसलिए वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम, इसको कहाँ पहुँचाएंगे हम? घटादि नाम मात्र है, मिट्टी ही सत्य है, मिट्टी नाम मात्र है, पृथ्वी नाम मात्र है, जल ही सत्य है, जल नाम मात्र है, अग्नि ही सत्य है, अग्नि नाम मात्र है, वायु ही सत्य है, वायु नाम मात्र है, आकाश ही सत्य है, आकाश नाम मात्र है, अव्यक्त ही सत्य है, अव्यक्त नाम मात्र है, ब्रह्म ही सत्य है। तो क्या हुआ? वैयाकरणों का सिद्धांत आ गया। क्या शब्द ब्रह्म के द्वार से पर ब्रह्म जगत का रूप धारण करता है, जन कर्तु प्रकृति ही। वहाँ भी इसका अर्थ ही हुआ ना, बाकी तो सब शब्द ही हैं। शब्द ब्रह्म, गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद और शीतोपनिषद, गोपाल तापनीय उत्तरोपनिषद, गोपाल तापनीय भी कहते हैं। उत्तर गोपाल तापनी में क्या लिखा? जो सांख्यों के यहाँ प्रकृति होती है, हमारे यहाँ उसी का नाम प्रणव है। शीतोपनिषद और गोपाल उत्तर तापनीय उपनिषद के अनुसार क्या हुआ? उनके यहाँ प्रकृति होगी, हमारे यहाँ प्रणव होगा। वैयाकरणों के अनुसार भी शब्द ब्रह्म है या नहीं? इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे यहाँ उपादान कारण के रूप में ओंकार ही है, शब्द ही है। इसीलिए शीतोपनिषद में और गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद में क्या कहा गया? ओंकार ही हमारे यहाँ प्रकृति है। जो उनके यहाँ प्रकृति के द्वारा काम चलता है, हमारे यहाँ ओंकार ही परब्रह्म को विविध रूपों में स्फुरित करने वाला, परिलक्षित कराने वाला शब्द ही है। तदैक्षत स इक्षां चक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजायया आदि के अनुसार। सांख्यों के यहाँ जब साम्यावस्था होगी त्रिगुणों की तो निमित्त कैसे बनेगा? हाँ, सत्गुणों को लेकर जब साम्यावस्था ही होगी तो कालकृत क्षोभ के बाद में बन जाएगा। निमित्त कौन बनेगा उनके यहाँ? ऐसा है कि सांख्यों ने भी प्रलय को माना है, पूर्व मीमांसकों के यहाँ प्रलय नहीं है, न कदाचित अनिदृशम जगत। पूर्व मीमांसकों के यहाँ अगर वो प्रलय मान लेते तो घुमा फिरा कर ईश्वर का अस्तित्व मानने के लिए बाध्य होते। तो हम प्रलय मानेंगे ही नहीं, खंड प्रलय मानते हैं। महाप्रलय की मान्यता पूर्व मीमांसकों के यहाँ नहीं है। अब आपने क्या प्रश्न किया? सांख्यों के यहाँ गाढ़ी नींद होती है या नहीं? गाढ़ी नींद से जब हम उठते हैं तो क्या होता है? कोई न कोई उठता है ना, नींद टूटती है या नहीं? ऐसे ही क्षोभक हो गया ना कोई, क्षोभ। सुसुप्ति दशा में जो खर्राटे लेकर सोते होते हैं, कौन सा ऐसा तत्व है जो निद्रा को व्युत्थान दशा का रूप दे देता है? क्षोभक कोई ना कोई होगा ना। तो उनके यहाँ निमित्त कारण उपादान कारण, उपादान कारण तमोगुण की प्रधानता से है, निमित्त कारण सत्वगुण की प्रधानता से। सत्वात् समझाते ज्ञानम, परिणाम जो होगा तमोगुण की प्रधानता से, निमित्त कारण जो होगा वो सत्वगुण की प्रधानता से। और अभिव्यक्ति वैसे हो जाती है जैसे निद्रा के गर्भ से बुद्धि की अभिव्यक्ति हो जाती है, समय पर अपने आप अभिव्यक्ति हो जाती है। काल कोई माने नहीं क्या? काल ही निमित्त हो गया फिर क्या? हाँ, काल ही निमित्त हो जाएगा फिर। काल क्या चीज़ है?
इस पर विचार करना चाहिए। सूत्र संहिता के आधार पर ही काल का सही रूप आ सकता है। हाँ, ये कलम पकड़ ली। कालो मायात्म संबंधात, सूत्र संहिता। कालो मायात्म संबंधात, माया और आत्मा के संबंध से काल की सिद्धि होती है। कालो मायात्म संबंधः, पंचमी को परिभाषा के रूप में डाल दिया टीकाकार विद्यारण्य स्वामी जी ने। मूल में है कालो मायात्म संबंधात, विद्यारण्य स्वामी जी ने डाल दिया, माधवाचार्य जी ने, टीकाकार ने कालो मायात्म संबंधः, माया और आत्मा का संबंध जो है वो काल है। दो उंगलियों का संबंध हुआ तो संबंध जो होता है वो तीन क्यों सिद्ध करता है। दो तो उंगलियां हो गई, कम से कम संबंध के लिए दो चाहिए ना, और संबंध कराने वाला एक संयोग हो गया, संबंध भी तो है ना, दो उंगलियों का संबंध है। इसी का नाम विवक्षावसात। कालो मायात्म संबंधा जब कहेंगे तो माया पे काल का लक्षण चला जाएगा, आत्मा पे चला जाएगा, संयोग पे चला जाएगा। विवक्षावसात पूरी परिभाषा न करें तो तीनों में काल का लक्षण चला जाएगा। क्या? कालो मायात्म संबंधात, कालो मायात्म संबंधः, माया का नाम काल है, आत्मा या परमात्मा का नाम काल है, दोनों के संयोग का नाम काल है। संयोग जो है कम से कम द्विष्ठ होता है, दो निष्ठ, इसलिए काल की सिद्धि जब संयोग से होती है तो काल को परिभाषित करने के लिए विवक्षावसात हम संयोग को भी काल कह सकते हैं, और संयोग जो दो माया और आत्मा को भी काल कह सकते हैं विवक्षावसात। कालश्च हेतुश्च, भागवत में आया है 11वें स्कंद में, भगवान जो हैं कालश्च हेतुश्च दो कहा, तो श्रीधर स्वामी ने कहा हेतुश्च कालश्च, कालश्च हेतुश्च निमित्त कारण, काल हो गया उपादान कारण परमात्मा। ऐसे एक ही काल भी भगवान हो गए। कालश्च कलयति प्रकाशयति, तो निमित्त कारण की दृष्टि से काल हो गया, उपादान कारण की दृष्टि से निमित्त कारण भी, भगवान को ही निमित्त कारण भी का उपादान। कालश्च हेतुश्च, कलनात्मिका शक्ति अवच्छिन्न चैतन्य, वो काल हो गया। काल कलयति प्रकाशयति, इस ढंग से कालश्च हेतुश्च, काल शब्द का अर्थ श्रीधर स्वामी ने क्या, निमित्त, हेतु का अर्थ उपादान, अभिन्न निमित्तोपादान कारण। ब्रह्म जो है काल भी है, हेतु भी है। काल की क्या परिभाषा हुई? कलनात्मिका शक्ति अवच्छिन्न चैतन्य, कालः कलयतामहम्, काल की क्या परिभाषा हुई? आत्मा ब्रह्म के संयोग से काल की सिद्धि होती है। तो संयोग को भी काल कह सकते हैं, आत्मा को भी काल कह सकते हैं। माया, आत्मा माया के संयोग से माया को भी काल कह सकते हैं। काल को तीनों में कहीं रख सकते हैं। परम काल है, क्षण इत्यादि तो सबसे अंतिम कार्य कौन है? परमाणु काल। कहाँ? भागवत। आजकल के ज्योतिषी आदि को परमाणु काल का ज्ञान ही नहीं है, बोल दें तो मुंह देखने लगेंगे। भागवत का पारिभाषिक शब्द है सूर्य की रश्मियाँ पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणुओं को छेकने में जितना समय लगाती हैं उसका नाम परमाणु काल। भागवत में परमाणु काल सबसे सूक्ष्म माना गया। क्या कहा हमने? सूर्य की जो रश्मियाँ हैं या रश्मि हैं, परमाणु को छेकने में जितना समय लगता है उसको सबसे सूक्ष्म काल परमाणु काल कहा गया। यह कालावयव के लिए काल। अब मूल काल कौन है? परमात्मा। कलयति प्रकाशयति, भगवान जब निमित्त कारण होते हैं तो वही काल है। फिर काल कौन है? आत्मा और माया का संयोग काल है। आत्मा काल है, माया काल है, संयोग काल है। तीनों में कहीं भी काल को बैठा सकते हैं।
तस्मात् कारणात् परमार्थतो नन्यत्वं व्यतिरेकेण अभावः कार्यस्य अवगम्यते। कार्य और कारण का एकत्व हो गया, अनन्यत्व हो गया का अर्थ क्या हुआ? परब्रह्म ही यहाँ पर मूल कारण है। यह कहा कार्यम आकाशादिकम बहुप्रपंचम जगत कारणम परम ब्रह्म वेदांत में। तो परमार्थता तो कार्य कारण का विभाग नहीं है, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर है। आरंभन शब्दादिभ्य ब्रह्म जो है वाचारंभणम विकारो नामधेयम। तो हमने कहा वाचारंभणम विकारो नामधेयम को कहाँ तक ले गए? घटादि तो केवल वाणी का विलासी है। मिट्टी मिट्टी को काट लेंगे तो घटादि का कुछ स्वरूप ही नहीं बचेगा। ऐसे फिर मिट्टी की अपेक्षा जल, जल की अपेक्षा अग्नि, अग्नि की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा अव्यक्त को लेंगे। अव्यक्त को भी क्या करेंगे? अव्यक्त का जो मौलिक स्वरूप है सद्रूप, उसको रहने दें तो अव्यक्त को काट लेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो अंत में सत्य ही बचेगा, बाकी सब के सब नाम मात्र हो जाएंगे। सभी नामों का सन्निवेश प्रणव में है, इसलिए ब्रह्म और प्रणव ही शेष रहेगा। वो प्रणव क्या है? प्रकृति है। प्रणव वेदांतियों के यहाँ प्रकृति है, जो कार्य सांख्यों के यहाँ त्रिगुणमयी प्रकृति से यहाँ पर अवु मो 3 मात्रा वाला जो प्रणव है उससे वेदांतियों के यहाँ सारा काम चल जाता है। नैयायिकों ये वैयाकरणों के अनुसार भी शब्द ब्रह्म परब्रह्म, तो उनके यहाँ भी शब्द के द्वार से ही जगत की संरचना होती है। प्रकृति की अलग से स्वीकृति नहीं है। जन कर्तु प्रकृति ही, वहाँ भी प्रकृति शब्द का अर्थ उपादान ही होता है। हमारे यहाँ कौन उपादान है? प्रणव ही उपादान है। आरंभन शब्द तावत एक विज्ञानेन सर्वविज्ञानम प्रतिज्ञाय दृष्टान्तापेक्षायाम उच्यते। यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्यात्। वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यं। छांदोग्य 6:1-4। एक के विज्ञान से सर्वविज्ञान। कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। एक के विज्ञान से सर्वविज्ञान। नैयायिकों के यहाँ संभव है क्या? नहीं है। 6:1-1 है। हाँ, छांदोग्य उपनिषद 6:1-1। अच्छा, इसमें 4 है। अब उपनिषद खोल के देख लेना कौन सत्य है। ये कौन सा? इसमें 6:1-4 है नहीं? 6 नहीं, 6:1-4 है। 6:1-1 अच्छा, इसमें तो मूल देख लेंगे उपनिषद में कहाँ का है। मूल उपनिषद में देख लेंगे खोल के। ये मूल उपनिषद है तो सत्य का पता चलेगा। क्या चल रहा था? कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। एक के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है। कौन है वह? ब्रह्म तत्व। जैसे मृत्तिकेत्येव सत्यम, मिट्टी के ज्ञान से घट, कुल्लर, सकोरे आदि सबका ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार एतदुक्तम भवति संदर्भ में यह तथ्य उद्भासित है। एकेन मृत्पिंडेन परमार्थतो मृदात्मना विज्ञातेन सर्वं मृण्मयं घटशरावोदंचनादिकं मृदात्मकत्वा विशेषाद विज्ञातम भवेत्। उदाहरण दिया, जैसे कि एक मिट्टी के ज्ञान से घट शराब, शराब माने सिकोरा, शराव, उदंचन माने डोल हिंदी में बोलते हैं। तो घट आदि जितने पात्र हैं, कुल्लर, सकोरे आदि, मिट्टी का विज्ञान हो जाने पर सर्व विज्ञान हो जाता है। सामान्य रीति से विज्ञान होता है, विशेष रूप से ना भी हो। क्या?
या सर्वज्ञ सर्ववित, जो सर्वज्ञ का अर्थ होता है वही सर्ववित का अर्थ होता है। तो भगवान के लिए दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया, या सर्वज्ञ सर्ववित। तो फिर पुनरुक्ति दोष के वारण के लिए सामान्य रूप से भी भगवान सबको जानते हैं, विशेष रूप से भी भगवान सबको जानते हैं। हम आप क्या कर सकते हैं? तस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। सामान्य रूप से सबको जान सकते हैं, विशेष रूप से सबको नहीं जान सकते। हमारी सर्वज्ञता वहीं तक सीमित है। क्या? सामान्य रूप से भगवान। चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है। कबीरदास ने कहा चींटी के पाँव में घुंघरू बांधने कितने बारीक होगी, उसके चलने से जो आवाज़ होगी, चींटी के पग घुंघरू बाजे वो भी साहिब जानता है। कौन कहा? कबीर बाबा ने ठीक कही है। हम सामान्य रीति से सर्वज्ञ होंगे, भगवान सामान्य और विशेष दोनों रीति से सर्वज्ञ होंगे। पूज्य अखंडानंद जी महाराज बहुत विनोदी थे। अरे भगवान को सर्वज्ञ होने से बचाओ, क्या वो पापी वो पुण्यात्मा नींद भी नहीं उनको आएगी। वो क्या कहते थे? वो पापी वो पुण्यात्मा, भगवान को नींद तो आने दो, कम से कम योग निद्रा लाभ करने दो। भगवान क्या है? सर्वज्ञ हैं, सर्ववित भी हैं, सर्वज्ञ। सामान्य रूप से भी जानते हैं, विशेष रूप से भी। क्या हम लोग सामान्य रूप से जान सकते हैं, विशेष रूप से तो गिने चुने पदार्थों को जानते हैं। पंचदशीकार ने बहुत बढ़िया कहा, एक भी वस्तु का समग्र विज्ञान हम लोगों को हो सकता है क्या? मिट्टी से निर्मित घट का ही पूरा विज्ञान कहाँ होगा? इसलिए कहा कि हम लोग अपना सामान्य रूप से सर्वज्ञ हो सकते हैं। भगवान हैं या कोई विशेष रूप से योगी हैं, भगवान की अपेक्षा उनमें भी न्यून ही सर्वज्ञता होती है, तो भगवान विशेष रूप से भी सर्वज्ञ होते हैं। अच्छा, एतदुक्तम भवति एकेन मृत्पिंडेन परमार्थो मेदात्मना विज्ञातेन सर्वं मृण्मयं घटशरावोदंचनादिकं मृदात्मकत्वा विशेषाद् विज्ञातं भवेत्। यतो वाचारमणं विकारो नामधेयं वाचे केवलम अस्ति इत्यारभ्यते विकारो घटशरावोदंचनं चेति। जैसे मिट्टी के विकार अनेक हैं, वैसे ही ब्रह्म के ही विकार माने कार्य। कौन? आकाश आदि प्रपंच सब में अनुगत, सबकी सत्ता चित्ता प्रियता जिससे सिद्ध है वो ब्रह्म तत्व। उस ब्रह्म तत्व का विज्ञान होने पर प्रकृति से लेकर के पार्थिव प्रपंच तक सबका सामान्य रूप से ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही, इस ढंग से। न तो वस्तुवृत्तेन विकारो नाम कश्चिदस्ति। वस्तुता विचार करने पर विकार कुछ है ही नहीं। मृत्तिकेत्येव सत्यम, प्रत्येक उपादेय का मौलिक स्वरूप उपादान ही होता है। इस दृष्टि से विचार करें तो घटाधिकारियों का मौलिक स्वरूप उपादान मृत्तिका सत्य है, मिट्टी का मौलिक स्वरूप जल सत्य है, जल का मौलिक स्वरूप अग्नि सत्य है, अग्नि का मौलिक स्वरूप वायु सत्य है, वायु का मौलिक स्वरूप आकाश सत्य है, आकाश का मौलिक स्वरूप अव्यक्त सत्य है, अव्यक्त का मौलिक स्वरूप सत्य ही सत्य है। इस प्रकार से न तो वस्तुवृत्तेन विकारो नाम कश्चित अस्ति। अंत में सब पर पानी फेर दिया। विचार करने पर जिसकी विद्यमानता से अन्यों की सत्ता सिद्ध है वही परम सत्य है। सदैव सत्यम, अन्यों में सत्यत्व का उपचार है। घंटी बज गई होगी। सत्य ही सत्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः।